कर्मण्य होना जीवन का शुभमय अवस्था है। कर्म करने वाला फल की कामना नहीं करता। कर्मरत होने की स्थिति में फल तो स्वतः आ जाता है। कभी सफलता मिलती है, कभी विफलता मिलती है, किंतु कर्मण्य सदैव बने रहना यही पुरुषार्थ है। व्यक्ति जब संकल्प लेता है वह अपनी संकल्प साधना को पूर्ण करने में सतत क्रियाशील होता है। व्रत लेना, व्रत करना, यह भी संकल्पित प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। प्रतिज्ञा जब व्यक्ति के भीतर किसी कार्य या किसी के संरक्षण रक्षण के भाव के लिए जब वह प्रतिज्ञा करता है तो प्रतिज्ञा, संकल्प और व्रत कुछ कुछ भिन्न स्वरूप रखते हुए भी एक दृढ़ता प्रदान करते हैं और उस दृढ़ता में ही समाज का आदर्श बना रहता है। भीष्म देवव्रत भीष्म कहा जाता है। प्रतिज्ञा भी उनकी थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा। अगर नारी सामने होगी तो मैं शस्त्र फेंक दूंगा। संकल्प करने वाले, प्रतिज्ञा करने वाले और व्रत करने वाले कभी अपने कर्मण्य से पीछे नहीं हटते हैं, पीछे नहीं मुड़ते हैं। जीवन एक युद्ध सा होता है। जीवन की जो प्रक्रिया है वो सफलताओं और विफलताओं में बनी भी रहती है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथ जुड़े रहते हैं। विषाद और आनंद की भी यही प्रकृति है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा जीना सा नील छिपाए है जिसमें सुखबात। तो एक झीने और नीले पर्दे के बीच में सुख का आभास है, केवल होता है। यदि रात को दुख माना जाए और दिन को सुख माना जाए, किंतु सुख का आभास
आनंद का आभास तो प्रातः ही होता है, क्योंकि सूर्य जैसे जैसे ऊपर आ जाते हैं तो ताप होता जाता है, बढ़ता जाता है। निराशा और आशा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निराशा में आशा का भाव रहता है और आशा की साधना करते समय भी मन में कभी कभी निराशिता आती है। जीवन में जो संकल्प लिया जाता है, जो प्रतिज्ञा की जाती है, जो व्रत निर्धारित होता है, उसको पूर्ण करना प्रत्येक श्रेष्ठ जन का स्वभाव होना चाहिए। किरातार्जुनीयम में एक श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचय। आदमी की 3 कोटियां हैं, जन की 3 प्रकृतियां हैं, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उत्तम स्तर। जो व्यक्ति या जो जन अगर संकल्प लेता है किसी कार्य की सिद्धि के लिए, किसी कार्य के लिए, अगर वह प्रतिज्ञा करता है तो प्रतिज्ञा भी किसी कार्य के लिए, संकल्पना के लिए ली जाती है और यही स्थिति व्रत की होती है। व्रत में भी दृढ़ता रहती है, लेकिन जब जीवन कर्मण्य की ओर बढ़ता है तो व्यक्ति कार्य को विघ्नों के भय से, विघ्न आएंगे, परेशानियां होंगी, अभाव होंगे, इस प्रकार की संकल्पना करके वो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें आशंका होती है, उनमें भय होता है, उसमें निराशा होती है। इसीलिए किसी भी संकल्पित कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। वे निम्न प्रकृति के माने जाते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचय। दूसरा व्यक्ति जो मध्यम कोटि का है, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मत्या। जीवन के क्षेत्र में आप ऐसे लोगों को देखेंगे कि जो कार्य का प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन जब बाधाएं आती हैं, आपदाएं आती हैं, तो उस काम को रोक देते हैं। जो अपने कार्य को प्रारंभ करके और बीच में ही छोड़ देते हैं,
उनका व्रत भंग भी होता है, उनका संकल्प भी भंग होता है और उनकी प्रतिज्ञा भी अधूरी हो जाती है। इस कोटि के व्यक्ति मध्यम कोटि के, मध्यम श्रेणी के माने जाते हैं। इतिहास में, अतीत में ऐसे पुरुषों का उदाहरण जीवन का आदर्श होता है कि जिन्होंने जीवन भर कठिनाइयां झेली, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा और अपना व्रत नहीं छोड़ा। इस संबंध में एक स्मृति है। काशी में बैलगाड़ियों में पूरी गृहस्थी का सामान समेटे हुए लोग, उनका समूह चलता था। मड़वाड़ी क्षेत्र में 2-3 गाड़ियां उपस्थित थी, बैलगाड़ियां। उसमें सारे गृहस्थी के सामान थे। पटरी के किनारे भोजन बनाना और जीवंत बनाने का उनका स्वभाव था। एक बार हमारे मन में जिज्ञासा हुई, मैं 10वीं कक्षा का छात्र था, कि आप कहीं कोई किराए का मकान तो क्यों नहीं ले लेते, कमरा ले लेते, परिवारों को सुख मिलता। इस पर उन्होंने कहा कि जब महाराणा प्रताप ने यह संकल्प लिया था कि जब तक चित्तौड़ हमारे अधीन नहीं होगा तब तक चटाई पर शयन करेंगे और व्रत का पालन करेंगे, आनंद के साधनों का उपयोग नहीं करेंगे। यह भील समाज के लोग थे जो उनके साथ थे। महाराणा प्रताप ने जो संकल्प लिया था, मृत्यु पर्यंत वह अपने व्रत का पालन करते रहे। जो उनके समर्थक थे, जिनके बाणों का प्रहार शत्रुओं को सहन नहीं हो पाता था, वे वीर महाराणा प्रताप के संकल्प के अनुयायी थे। मैं यह बता रहा था कि मध्यम कोटि के व्यक्ति जो संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं या व्रत लेते हैं, बाधाएं आने पर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि प्रारब्ध विघ्नैरपि पुनरपि प्रतिविघ्न माना उत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम कोटि के पुरुष माने जाते हैं, वे कार्य को प्रारंभ करते हैं और विघ्न आने पर भी और पुनः विघ्न आने पर भी कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। यह संकल्पना
जिन महापुरुषों में रही है, वे आज भी हमारी सांस्कृतिक धारा में, लोकश्रुति में, जनश्रुति के प्रवाह में बल प्रदान करते हैं। समुद्र पर पुल का निर्माण करना, नल नील का आयोजन, प्रस्तरों को इकट्ठा किया जाना और उस पर राम का नाम लिखना, पत्थरों का समुद्र पर तैरना, उससे सेतु का निर्माण करना और लंका में प्रवेश करना। मां पंडित रावण जो राक्षस वृत्ति के थे, उनसे जो दुष्कृत कर्म था, जगदम्बा सीता जी का अपहरण, अशोक वाटिका के नीचे उनका जीवन यापन, उनकी मुक्ति के लिए भगवान राम का लंका में प्रवेश, सेतुबंध का निर्माण, युद्ध, संघर्ष, अंत में रावण का वध। यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा, यह व्रत भारतीय सांस्कृतिक वांग्मय में इसका बहुत ही पूज्य स्थान है। जो भी मनुष्य, जन, नर नारी जो संकल्प करते हैं, जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसीलिए उनको उत्तम कोटि का माना जाता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न निचय, प्रारभ्य विघ्नैरपि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय निचय, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, अप्रारभ्य विघ्नैरपि प्रतिविघ्न माना, चोत्तम जना न परित्यजन्ति। इस प्रकार का संकल्प लेने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्त आदि अनेक नाम हैं, जिन्होंने अपने संकल्प को, अपनी प्रतिज्ञा को अपना प्राण दान करके भी पूरा किया। वीर सावरकर का संकल्प था कि जो धर्मांतरण अस्पृश्य समाज का कराया जा रहा है मिशनरियों के द्वारा, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए अस्पृश्य समूहों को
अपने आंगन में भोजन कराने और उनके साथ भोजन करने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। यद्यपि वह चित पावन ब्राह्मण थे जो सोपाकी हुआ करते हैं, उनके पिताजी ने स्वातंत्र वीर सावरकर के इस प्रारंभिक काल के कृत्य को अपने संस्कारों के प्रतिकूल माना और घर छोड़ गए। स्वातंत्र वीर सावरकर ने भी जो संकल्प लिया, जो प्रतिज्ञा की, जो व्रत लिया, उसमें आजीवन बने रहे। लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय इसी संकल्पना के महान व्यक्तित्व थे। लाला लाजपत राय के ऊपर प्रहार कराने वाले जनरल डायर को जीवन समाप्त करने का संकल्प लेने वाले, प्रतिज्ञा करने वाले वीर ऊधम सिंह ने विलायत में जाकर उनकी हत्या की थी। जो व्यक्ति संकल्प लेता है समाज के लिए, संस्कार के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, देशभक्ति के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, वह उसको पूर्ण करके ही मानता है। चाहे वह विदेश का हो, चाहे देश का हो, उसके कृत कर्मों का जो कुपरिणाम हो रहा हो या होने वाला हो या सदैव होने की स्थिति में बना रहने वाला हो, तो वह अपने द्वारा किए गए संकल्प, अपने व्रत और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके ही छोड़ता है। चाहे समाज उसकी निंदा करे या स्तुति करे। यह कहा भी गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः पदम प्रविचलन्ति न धीरा। न्याय के पथ से, न्याय करने के व्रत से, न्याय करने की प्रतिज्ञा से, न्याय करने के संकल्प से वह पीछे नहीं हटता है। और चाहे अपने देश का हो या विदेश का हो, यदि वह समाज का, संस्कृति का, देश का, राष्ट्र का अगर अपराधी है तो उसका वध करना न्यायोचित है। इसीलिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना न्याय है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कामना करता हूं कि चाहे
छात्र हों, युवा हों, अपनी पीढ़ियों में यह संदेश जरूर जागृत करें और स्वयं में जागृत बनावें कि किसी कार्य को विघ्नों के भय से प्रारंभ न करें या प्रारंभ करके बीच में ही न छोड़ें। अगर प्रारंभ कर दिया तो उस कार्य, उस संकल्प और उस वृत्त को पूरा करके छोड़ें। यही है हमारी सांस्कृतिक परंपरा में संस्कृत राष्ट्र भाव, और यही उच्चता की प्रकृति है देशभक्ति की साधना और भावना।